हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं पुष्पेंद्र यादव और आपको पढ़ा रहा हूँ डेली का करेंट अफेयर्स। ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों सबसे पहले क्वेश्चन की, क्योंकि थोड़ा गले में दिक्कत है, इसलिए बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम है। बट हम लोग आप लोगों के लिए क्लास डेली करते हैं। ठीक है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। क्योंकि मेहनत यार बहुत करते हैं, इसलिए डेली का डेली करंट अफेयर्स कलेक्ट करना होता है। और जो जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कलेक्ट करना होता है और आपके समक्ष रखना पड़ता है। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने से जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना। ठीक है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है, बोलने में तो काफ़ी दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, किस आईआईटी संस्थान ने स्मारकों की बहाली और संरक्षण हेतु एसएसआई के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? एस एसएसआई के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किस आईआईटी ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कानपुर आईआईटी ने समझौता किया है। ठीक है। जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी के भारतीय भारतीय पुरातत्व यानी सर्वेक्षण ने इटली के दो संस्थानों वेनिस के काफोर्स्की यूनिवर्सिटी और सोप्रेंडिजा आक्रेलिया बेले एटी ए पैसिगियो के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। जिसके जरिए ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली की और संरक्षण का काम किया जाएगा। ठीक है। और समझौता में ज्ञापन के तहत सभी भाग लेने वाले संस्थान सहयोगी रहेंगे तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों का प्रदर्शन भी करेंगे और समान और पारंपरिक आधार पर कौशल भी साझा करेंगे। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाल ही में हाल ही में चर्चित फेनी पुल फेनी पुल किस के साथ भारत को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है? भारत को जोड़ रहा है और किसके साथ जोड़ रहा है और कितना लंबा है, यानी 1.8 किलोमीटर लंबा है, भारत के साथ जोड़ रहा है, कौन सा देश है? ठीक है। तो जो बांग्लादेश है साथियों, बांग्लादेश भारत के साथ जो फेनी पुल काफी चर्चित में है, वो फेनी पुल बांग्लादेश के साथ भारत को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पुल बांग्लादेश में रामगढ़ को भारत के समरूप से जोड़ता है। और इस पुल की खासियत का बात करें यानी निर्माण की बात करें तो 1 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है। और फेनी पुल की बात करें तो 129 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कितनी लागत आई है? 129 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि कोलकाता और चट्टोग्राम बंदरगाहों से आसान माल परिवहन को सक्षम करेगा। ठीक है। माल ढोने में और ले जाने में बहुत ही फायदेमंद होगा, यानी सहायता होगी। और सरकार ने सबरूम के साथ एक एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाने के लिए फैसला किया है। और पुल एक प्रबलित कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट साथियों बहुत ही मजबूत कंक्रीट होती है, आरसीसी पुल, और यह बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संपर्क बढ़ाएगा। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार रडार निशाचर सॉरी सॉरी है निसार निसार उपग्रह के
प्रक्षेपण के लिए नासा के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है साथियों? नासा के साथ समझौता किया है। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? इसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए नासा के सहयोग किया है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए ऑर्बिट में वस्तुओं पर नजर रखता है। ठीक है। और भविष्यवाणी करता है ये। और जहां वे एक निश्चित समय पर पृथ्वी की कक्षा में हजारों अंतरिक्ष मलबे के दिए गए बिंदु पर होंगे जो स्पेस स्टेशन की खतरा को पैदा करते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो उड़ीसा राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया है। छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। ठीक है। और सुमंगल के पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षण तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया गया है? किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में इसका स्मारक बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा। रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नाइट ऑफ दी रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है। कौन सी? नाइट ऑफ दी रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो सरबप्रीत सिंह। ठीक है। इसका जो नाम है लेखक का सरबप्रीत सिंह है। नाइट ऑफ दी रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक को सरबप्रीत सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और यह पुस्तक 1984 की सिख नरसंहार और उसके विरोधाभास जटिलता के आधार पर लघु कथाओं का एक संग्रह है। पुस्तक एक व्यक्ति के विवेक की शक्ति, उत्तरजीविता के अपराध, जीवन की नाजुकता और मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने के लिए मानसिकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और इसे पेंगुइन पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? पेंगुइन पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वैश्विक हिमालयन अभियान को
2020 यानी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन 2020 का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक हिमालयन अभियान को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और GHI का पहला संगठन है जो कि पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूरस्थ समुदाय तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है, और इसे विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTC और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को से मान्यता प्राप्त है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड का नेतृत्व संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर पहल के लिए मोमेंटम द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, लुईस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? कौन से? लुईस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो कहाँ के? बोलीविया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। लुईस एक्स को बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और यह आंदोलन फॉर सोशलिस्ट MMA पार्टी का हिस्सा है। ठीक है। और दोस्तों वह इवो मोरालेस से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 2006 से 2019 तक बोलोवियन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है। लुईस एर्स एक समाजवादी और उन्होंने बोलीविया के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। बोलीविया एक मध्य दक्षिण अमेरिकी देश और इसकी कार्यकारी एवं विधायी राजधानी लापाज है। बोलीविया की मुद्रा बोलीवियानो है। ठीक है साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे सम्मानित किया गया है? सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अपने शोध में उन्होंने बताया है कि सीक्रेट प्रोटीन विश्व थ्रोम्बोपोडिन रिपीट्स प्लोडीरम भी नामक मलेरिया परजीवी द्वारा संक्रमण की एसेक्सुअल ब्लड स्टेज के लिए तो आवश्यक है, परंतु हेपेटाइटिस चरण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्रा ये भी बताते हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रीय औषधि अनुसंधान CDIR लखनऊ में आणविक पराविज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इम्पुनिटी इंडेक्स को किस वर्ष से पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा? पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1992 हो जाएगा। और ग्लोबल इम्युनिटी इंडेक्स 1952 से पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। ग्लोबल इम्युनिटी इंडेक्स 2020 को भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है। कितने स्थान पर? 12वें स्थान पर रखा गया है, जो पत्रकारों के हत्यारों पर मुकदमा चलाने में विफल रहे 12 देशों में से एक है। ठीक है। और बता दें साथियों 2019 में भारत की रैंक 13वीं से खराब हो गई थी। शीर्ष 3 स्थानों पर सोमालिया, सीरिया और इराक के युद्धग्रस्त देशों का कब्जा है। ठीक है। और बता दें पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय पड़ोसी क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रहे थे। ठीक है।
तो चलिए साथियों, आज की क्लास यही तक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।